दिस इज़ रूपाली। जो हमारी सीरीज़ चल रही थी ना, आज उससे थोड़ा सा हट के ये वीडियो है। अगर आपको यूज़फुल लगेगा तो आप देख भी सकते हो, अगर यूज़फुल नहीं लगेगा तो इसको बिल्कुल स्किप कर सकते हो। तो जो हमारी आज की वीडियो है ना, वो हिटलर से रिलेटेड है। मतलब हिटलर वाले जो हमारा जो क्लास 9th का जो चैप्टर था ना, हिटलर वाला, तो उससे रिलेटेड है वो। बस ऐसे ऐसा रिवीजन बेसिस पे मैं इसको बना रही हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा इम्पॉर्टेंट डेट वाले सेक्शन में आएगा ना, तो वो इम्पॉर्टेंट डेट वाले सेक्शन में आ जाएगा। तो अगर जैसे हम देखें कि हमारा वर्ल्ड वॉर 1 कब से स्टार्ट हुआ था। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब स्टार्ट हुआ था। जनरली लोगों को डेट इसकी याद रहती है 1914 से लेके 1918 तक चलता है। लेकिन ये स्टार्ट इसका अगर हम और थोड़ा से और डेट में जाएं तो 1 अगस्त को स्टार्ट हुआ था। 1 अगस्त को स्टार्ट हुआ था। 1 अगस्त मैं कैसे याद रखती, मेरी एक दोस्त है, उसका बर्थडे होता है, तो 1 अगस्त को उसका नाम अल्पना है। तो ऐसे मैं रिलेट करके याद रखती हूँ। बस ये अपने लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो हमारा ये हो जाएगा, अगर हमसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है कि वर्ल्ड वॉर 1 कब स्टार्ट हुआ था, तो 1 अगस्त को स्टार्ट हुआ था। और वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड या हिटलर से रिलेटेड जो हमारा दूसरा डेट होगा, तो दूसरा होगा 9 नवंबर को। नवंबर में ही रहेगा। नवंबर 9 1918। इसका ये डेट थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा हमें। इसमें क्या हुआ था, जर्मनी कैप्चुलेट्स एंडिंग दी वार। तो यहाँ पास हमारा मतलब 2 इवेंट आएंगे। पहला होगा जो जर्मनी था, जर्मनी कैपिचुलेट्स, एक मिनट, कैपिचुलेट्स एंडिंग दी वॉर। और दूसरा हमारा जो दूसरा इम्पॉर्टेंट डेट आएगी ना, दूसरा इम्पॉर्टेंट डेट आएगी, सेम रहेगा 9 नवंबर को ही। 9 नवंबर को ही रहेगा हमारा। 9 नवंबर 1918 को। 1918 को मतलब कि जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 पहला जो ख़त्म हुआ था, तो वहाँ पास भी दूसरा इम्पॉर्टेंट डेट हमारा क्या आ जाएगा, 9 नवंबर को। और यहाँ पास क्या होता है, प्रोक्लेमेशन ऑफ वीमर रिपब्लिक। मतलब वीमर रिपब्लिक बनी हुई थी। प्रोक्लेमेशन ऑफ दी वीमर रिपब्लिक, VEIM है, वीमर रिपब्लिक। ठीक है। तो ये नवंबर से रिलेटेड डेट हो गया। यहाँ पास सेम फिर वही चीज़ आ जाएगा। 9 नवंबर मैंने कैसे याद किया था, 9 नवंबर मेरे दोस्त का बर्थडे होता था। मतलब अभी नहीं, बहुत पहले का है। तो मतलब ऐसे 9 नवंबर 1918 को पहले ऐसे याद रख सकते हो। एक तो 9 नवंबर बर्थडे वाले से रिलेटेड। दूसरा हम कैसे याद रख सकते हैं, 9 नवंबर मतलब कि अगर शायद आपको याद हो, जब नोटबंदी हुई थी ना, नोटबंदी वो हुई थी 8 नवंबर को। तो मतलब कि 8 को तो इतना ऐसे नहीं रहेगा, बस ऐसे रहता कि नोटबंदी के एक दिन बाद, नोटबंदी के एक दिन बाद मतलब कि 9 नवंबर को। 9 नवंबर मतलब कि 9/11 ऐसे करके। और जो हमारा अगली वाली डेट होगी ना, अगला डेट होगा वो होगा जून 28 जून को 1919 को। 28 जून को। इसको भी 2 तरीके से याद रख सकते हो। मतलब कि मैंने इसको भी मेरे नोन किए हैं आंटी, तो उनका बर्थडे होता है, तो वैसे मैंने बर्थडे से याद रखा हुआ था। लेकिन जैसे दूसरा कोई पर्सन है तो हम इसको कैसे याद रख सकते हैं कि 29 जून को स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है। स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है ना। तो उससे एक दिन पहले, मतलब 29 में से एक दिन कम करेंगे तो 28 जून को हो जाएगा। तो ऐसे याद रख सकते हो।
29 मतलब कि 29 जून को स्टैटिक्स डे मनाया जाता है। तो 28 जून को क्या हुआ था, 28 जून 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुई थी। ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन हुए था, वर्साइल साइन हुआ था। और जो हमारा हिटलर वाले चैप्टर से रिलेटेड एक चीज़ और आएगा 30 जनवरी को, 30 जनवरी 1933। यहाँ ये भी एक इम्पॉर्टेंट डे में आएगा 30 जनवरी 1933 को। ये इसमें क्या होगा, हिटलर बिकम चांसलर्स ऑफ जर्मनी। जो हिटलर था ना, हिटलर जो था वो चांसलर बना हुआ था। ये हिटलर बिकम्स चांसलर ऑफ जर्मनी, चांसलर ऑफ जर्मनी। एक तो ये हिटलर वाले चैप्टर से रिलेटेड हो जाएगा 30 जनवरी को। 30 जनवरी को दो चीज़ और मैं रिलेट करके बताना चाहती हूँ। 30 जनवरी को ही गांधी जी की डेथ हुई थी। 30 जनवरी को ही गांधी जी की डेथ है ना। और उसके साथ साथ 30 जनवरी को ही क्या होता है, लेप्रेसी डे मनाया जाता है। जनवरी को लेप्रोसी डे मनाया जाता है। एक मिनट रुकना, लेप्रोसी डे मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है फॉर अवेयरनेस फैलाने के लिए, ठीक है। एक और हमारा जो अगला इसमें डेट आएगा, एक सितंबर को है, 1 सितंबर 1939 को। यहाँ पास क्या होता है 1 सितंबर 1939 को, अरे आगे भी नहीं रही है। 1 सितंबर 1939 को क्या हुआ था, जो जर्मनी था ना, जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर अटैक कर दिया था। पोलैंड के ऊपर अटैक कर दिया था। जर्मनी इन्वेडेड ऑन पोलैंड। तो इस जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया था। WW2 वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया था, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 तो हम ऐसे मतलब रिलेट कर सकते हैं कि 5 सितंबर से पहले 1 सितंबर को ऐसे जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 शुरुआत हो गई थी इसकी, वर्ल्ड वॉर 2 की। और जो नेक्स्ट इससे मतलब ये हिटलर वाले चैप्टर से रिलेटेड हमारा जो डेट है, नेक्स्ट डेट आएगा वो होगा 22 जून 1941, ठीक है। 22 जून 1941। यहाँ पास क्या हुआ था, सबसे इम्पोर्टेंट डेट, जर्मनी इन्वेडेड द USSR। जर्मनी इन्वेडेड द USSR, है ना। यहाँ पास इसको कैसे हम याद रखेंगे, 1 सितंबर वाला तो इसको बस ऐसे ही है कि टीचर्स डे से स्टार्ट होने से पहले 5 दिन पहले, मतलब 1 सितंबर को स्टार्ट हो गया था 1939 को। और 22 जून को कैसे हम मतलब वो याद रख सकते हैं, 22 जून को मतलब कि मेरी स्टूडेंट है, उसका बर्थडे होता है, तो बर्थडे वाले को हम इतना जैसे सब लोग नहीं जानते तो ऐसे रिलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन 22 जून उससे रिलेटेड हम योगा डे से रिलेट कर पाएंगे। 22 जून मतलब कि 22 जून को जर्मनी ने USSR पे अटैक कर दिया था 1941 में, ठीक है। ये 47 नहीं लिखा, 41 लिखा हुआ है। 1941 22 जून। और उसके बाद 23 जून 19 एक मिनट मैं लिख रही हूँ, 23 जून 1941 को क्या हुआ था, मास मर्डर ऑफ द ज्यूज बिगिन। मतलब कहने का ये है कि जो ज्यूज के बहुत ज़्यादा संख्याओं में मारा जाने लगा था। मास मर्डर ऑफ द ज्यूज बिगिन। इसको भी मतलब मैंने ऐसे डेट से याद रखा हुआ है। मेरी एक दोस्त है, उसका बर्थडे होता है, बर्थ डेट से रिलेट कर पाएंगे हम। 22 जून 23 जून तो सेम ही हो जाएगा, एक ही दिन का वो है। और
8 दिसंबर को हम कैसे याद रख पाएंगे? 8 दिसंबर, 8 दिसंबर 1941, 8 दिसंबर 1941 है कि यहाँ पास लिख दे रही 1941। इसको ऐसे कोई ट्रिक तो नहीं है, बट ऐसे मैंने याद रखा हुआ था क्योंकि मेरा पेपर स्टार्ट हुआ था मास्टर्स वाला। मास्टर का पेपर 8 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था, तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। और कोई इसमें ट्रिक वगैरह नहीं समझ में आ रही मुझे। 8 दिसंबर को ये हो गया था। 8 दिसंबर 1941 में यूनाइटेड स्टेट ने क्या काम किया था? ज्वाइन किया हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एक मिनट, 8 दिसंबर 1941 को यूनाइटेड स्टेट ज्वाइन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ज्वाइन वर्ल्ड वॉर टू को इसने मतलब वर्ल्ड वॉर टू को इन्होंने ज्वाइन किया हुआ था। 27 जनवरी 1945, 27 जनवरी 1945 को क्या हुआ था? जो सोवियत ट्रूप थे उन्होंने आज़ाद कराया था, लिबरेट ऑस्ट्रिच। सोवियत ट्रूप लिबरेट AUSCH ऑट्सविट्स, ठीक है। और 8 मई को भी हमें याद रखना पड़ेगा। 8 मई को क्या हुआ था? 8 मई 1945। इससे रिलेटेड भी कोई ऐसा ट्रिक तो नहीं है, बस रटना ही पड़ेगा। 8 मई को मैंने कैसे याद रखा हुआ था? मेरे पापा का एक दिन पहले बर्थडे आता है 7 मई को, 7 मई 19, तो 7 मई को ऐसे करके रिलेट करके। तो 8 मई को हुआ क्या था? एलाइड विक्ट्री इन यूरोप। तो इसको हमें ऐसे याद रख सकते हैं। याद करने के साथ साथ हमें रटने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको यूज़फुल वीडियो लग रही है तो आप देख सकते हो, नहीं यूज़फुल लगे इसको इग्नोर कर सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। इसको मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ ताकि इससे अच्छे से हम देख पाएँ। 27 जनवरी 1945 सोवियत ट्रूप ने लिबरेट कराया ऑस्ट्रिच को। उसके बाद 8 दिसंबर 1941 को, 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका ज्वाइन किया हुआ था वर्ल्ड वॉर टू, 8 दिसंबर 1941 को। फिर उसके बाद 23 जून को क्या हुआ था? मास मर्डर स्टार्ट हो गया था 1941 में ज्यूस लोगों का। और उसके बाद 22 जून को जर्मनी ने इन्वेड किया था, जिस दिन योगा डे दिवस हम मनाते हैं, है ना। जर्मनी ने USSR पे अटैक किया था, योगा डे से हम याद रख सकते हैं। 1 सितंबर 1939 जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर अटैक किया हुआ था, वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हो गया था। फिर उसके बाद जो वर्ल्ड वॉर 1 है ना, वर्ल्ड वॉर 1 1 अगस्त को स्टार्ट हुआ था। 1 अगस्त को स्टार्ट हुआ था। 9 नवंबर 1918 को जर्मनी ने कैप्चुलेट्स किया हुआ था एंडिंग वॉर। उसके बाद 9 नवंबर 1918 को क्या हुआ था? वीमर रिपब्लिक प्रोक्लेमेशन हुआ था। नोटबंदी 28 जून को, मतलब कि 28 जून को ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुआ था, ट्रीटी ऑफ वर्साइल, ठीक है। और 30 जनवरी को हिटलर को चांसलरशिप मिला हुआ था, और मतलब कि हिटलर की जिस दिन चांसलरशिप मिली हुई थी उसी दिन हम ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। 30 जनवरी को गांधी जी की डेथ हुई थी और 30 जनवरी को हम लिबरेशन डे भी मनाते हैं। बस यही है। थैंक यू। एक मिनट।